अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट कार्ड सिस्टम देखेंगे विद परसिस्टेंस, स्टोर परसिस्टेंस और बाकी भी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ट अगर क्रिएट करना है तो पहले हम प्रोडक्ट वगैरह अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। इसका डमी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेट वेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम एक तो चीज़ हम कैटेगरी ले लेते हैं और साफ प्राइस ले लेते हैं। तो हम ये जाते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पर और ये जो ऐड प्रोडक्ट का पेज है हमारे पास, यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर जाकर हम एक चीज़ ले लेते हैं, प्राइस 7। प्राइस अच्छा जी, प्राइस ले लेते हैं हम। और ये की के नाम हम रखते हैं प्राइस, जो कि आगे बैकएंड को भेजनी है हमने। ठीक है जी। और ये इसको कह देते हैं हम नंबर। अच्छा जी, हमारे पास आ गई जी प्राइस। ठीक है, इसमें हम ABC नहीं लिख सकते। ये देखें जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें साइड पे एरोज है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये HTML की बेसिक चीज़ें हैं, फील्ड बूटस्ट्रैप के। लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर अगली चीज़ पे हम आते हैं, वो है जी हमारे पास सिलेक्ट है हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का सिलेक्ट है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम इन चीज़ों को। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास है, इसको ऊपर पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये विजिबल है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम मार्जिन टॉप इसको 4 दे देते हैं हम, ताकि इसका बराबर टॉप वाला मार्जिन रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा, हम सेलेक्ट कैटेगरी कहेंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, सेलेक्ट कैटेगरी होगी हमारे पास ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कैटेगरीज जितनी भी हैं हम वो मंगवा कर हम यहाँ पर दिखाएंगे। अब देखें जी, इसका जो स्टोर हमने कैटेगरीज का बनाया था उसका हमें अब फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें यहाँ पे दोबारा कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ पर भी वही कैटेगरीज का कैटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और कैटेगरीज के स्टोर कॉल करेंगे। स्टोर में ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं रहे आपको स्टोर से कि एक चीज़ जहाँ पे जमा करा रहे हैं और वहीं से हम ले रहे हैं, उसको स्टोर का नाम हम दे रहे हैं। बट वैसे ये कैटेगरीज का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये लफ्ज़ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती, इस वजह से चूँकि स्टोर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ। वैसे स्टोर ही होता है ये भी, दूसरी Vue.js में जाए तो वहाँ स्टोरी कहलाता है ये चीज़। तो रिएक्ट में भी हम इसको स्टोरी कह रहे हैं। ठीक है, वो कहेंगे भी आके। ठीक है, तो कैटेगरीज़ के स्टोर से हमने ये कैटेगरीज़ मंगवा ली। और ये बजाय हम हार्ड कोड ऑप्शन देने के, हम क्या यहाँ से हम डायरेक्ट सही वाली कैटेगरीज हम दे देते हैं। यहाँ से अगर हमारे प्रोडक्ट पे यहाँ पर हम देखें तो ये देखें जी, हमारे पास ओरिजिनल वाली कैटेगरीज यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम एक यूनिक की पास कर देंगे ताकि ये चला जाए हमारे पास। ठीक है, तो हम क्योंकि आईडी इसकी यूनिक होती है तो हम वो पास कर देंगे। तो की इक्वल्स टू कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID, और इसकी जो वैल्यू है जो कि हम बैकएंड को पास करेंगे वो भी हम यही रख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने पास कर दिया। अब इसकी फील्ड का नाम हम रख देंगे नेम कैटेगरी अंडरस्कोर ID। और जब भी ये चेंज होगा तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है,
ऑन चेंज पे हम यही वाला, चूँकि ये सेलेक्ट भी चेंज होता है जिस तरह बाकी तमाम चीज़ें भी चेंज ही होती है, ये भी चेंज ही होता है, ठीक है। सेलेक्ट जो है जैसे ही हम चेंज करते हैं या, ठीक है, तो जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे पेलोड हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भी हमारे पास पेलोड बनेगा। रिक्वेस्ट पेलोड हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। टेस्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। टेस्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने ऑन चेंज के अंदर लिख दी, इस वजह से वो जब भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैटेगरी ये अच्छा, कैटेगरी वो पहली दफ़ा जा रही थी लेकिन वो शो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम भी वो जाती है, ठीक है, उसके अंदर ऑन चेंज के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, हम अब अगर रिक्वेस्ट भेजें एक नई प्रोडक्ट के लिए, यहाँ से चूज़ फाइल करके ऐड करें हम, तो एप्लीकेशन नेटवर्क के अंदर जाके हम देखें कॉल के अंदर क्रिएट के अंदर क्या क्या जा रही है। तो ये हमारे पास पेलोड में देखें तो हमारे पास ये सारा कुछ जा रहा है। इमेज, ये हमने दो नई फील्ड्स ऐड की हैं। तो ये कह रहा है जी प्राइस इज़ नॉट अलाउड, और बाद में कहेगा कैटेगरी आईडी इज़ नॉट अलाउड। तो बैक एंड पे जाके इसको ऐड कर देते हैं हम। तो अगर जाएँ हम प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर पे ये प्रोडक्ट ऐड के राउट पे चले जाते हैं हम। प्रोडक्ट ऐड के राउट पे हमारे पास ये रिक्वेस्ट लगी हुई है हमारे पास, और ये हमारे पास इसका स्कीमा है, नाम और डिस्क्रिप्शन हम बस ले रहे हैं, और साथ ही म्यूजिक कार्ड, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। हमने कॉपी पेस्ट किया था तो वो नाम भी सेम हो गया, प्रोडक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट स्कीमा, ठीक है जी। अच्छा जी, नाम है, और इसके बाद हम इसकी प्राइस भी मैंडेटरी कर देते हैं और कैटेगरी भी मैंडेटरी कर देते हैं, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी, ये भी मैंडेटरी कर देते हैं हम, सही है। अच्छा जी, और बैकएंड पे जाते हैं हम। बैकएंड पे ये प्रोडक्ट के टेबल के अंदर, तो अब चूँकि प्रोडक्ट की और भी चीज़ें आएंगी हमारे पास, प्राइस हमने पहले से रखी थी डिफ़ॉल्ट 0 पे, और साथ हम कैटेगरी भी रख देते हैं। कैटेगरी भी चूँकि हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट आईडी होगी, चूँकि ये आईडी आ रही है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आईडी भेज रहे हैं जो अंडरस्कोर आईडी पड़ी होती है हमारे पास टेबल के अंदर, या कैटेगरी आईडी। ये अगर हम कॉपी करें ये आईडी, तो हमने कौन सी कैटेगरी भेजी है, क्लोथिंग की। तो यहाँ पर जाकर हम ये सर्च करेंगे, अगर ये आईडी ऑब्जेक्ट आईडी है, ये हमें क्लोथिंग नज़र आ रहा है कंपास पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी है। तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। ये हमारे पास आईडी नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर के क्रिएट पे यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम जाकर दो नई फील्ड मज़ीद ऐड कर देंगे हम, एक प्राइस की और दूसरी हम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी की, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी की। ये दो नई फील्ड हमने फिर ऐड कर दी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। तो ये सक्सेस हो गया जी हमारे पास, ठीक है। अभी तो ये हार्ड कोड नज़र आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, प्राइस भी और कैटेगरी भी। बाद में ओरिजिनल वाली हम शो कर देते हैं। फिलहाल हम प्रोडक्ट देख लेते हैं जो हमने दूसरी क्रिएट की है। तो ये देखें जी, प्राइस भी आ गई और कैटेगरी भी आ गई ऑब्जेक्ट आईडी, कि हमने सेव इस तरह की थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली पहली प्रोडक्ट जो है ये डिलीट कर देते हैं, चूँकि इसके अंदर हमने ये तब दूसरे तरीके से बनाई हुई थी। तो ये ओरिजिनल वाली रहने देते हैं हम,
ठीक है जी, नई वाली एक हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर जाकर हम बजाय ये हार्ड कोड दिखाने के, ये हम दूसरी वाली दिखा देते हैं, ओरिजिनल वाली। इसकी प्राइस भी और कैटेगरी भी हम दिखा देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये हमें ये कैटेगरी भी आ रही है और साथ हमारे पास प्राइस भी आ रही है, तो ये हम ओरिजिनल वाली शो कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम जाएं फ्रंट एंड पे, अपने फ्रंट एंड पे जाकर हम हमारा प्रोडक्ट वाला जो है, यहाँ पर हमने प्राइस भी हार्ड कोड की है, तो हम यहाँ पे प्राइस भी हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वाली शो कर देते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई जी प्राइस ओरिजिनल वाली, जितनी हमने भेजनी है वहाँ से, ये उतनी शो करेगा यहाँ पे हमें। गलबन हमने 100 ही भेजी थी, 100 ही भेजी थी जी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने कैटेगरी, ये कैटेगरी अब हार्ड कोड है, तो हम इसकी जगह ओरिजिनल कैटेगरी दिखा देते हैं, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर ID। तो ये देखें जी, हमारे पास ये कैटेगरी की ID आ रही है, जबकि हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है, हम स्टोर से अपनी कैटेगरीज मंगवाएं और उसमें से अपनी इस ID के अगेंस्ट हम अपना वो फाइंड कर लें, अपनी कैटेगरी फाइंड कर लें। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, हम बैकएंड से ही कैटेगरी का नाम भेज दें साथ ही। ठीक है, दोनों में से आप जो तरीका करना चाहिए, मैं बैकएंड से आपको भेज के दिखा देता हूँ, चूँकि फ्रंट एंड से निकालना आसान है। बैकएंड से हम भेजेंगे तो एक और तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके ज़रिए हम डाटा ईगर लोड कर सकते हैं, कि डाटा साथ रिलेशन के ज़रिए हम मंगवा के भेज सकते हैं। पहले भी आपको दिखाया, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए, नई चीज़ है ये। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आकर हम अच्छा जी, हम बैकएंड पे आए और बैकएंड पे आके हम अगर रिलेशन लोड करवाना चाह रहे हैं उसका, तो हम फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे हम, ये हमारे पास टाइप है ये, और ये किस टेबल के साथ लिंक है, ये कैटेगरीज के टेबल के साथ लिंक है। ठीक है जी, और उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे और यहाँ पर आकर हम करेंगे जी यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट फाइंड डॉट पॉपुलेट, हमारे पास आ जाएंगे जी कैटेगरी अंडरस्कोर ID के अगेंस्ट हम डाटा पॉपुलेट करवा लेंगे। ठीक है जी, अगर इस तरह का डाटा पॉपुलेट आपने बैकएंड से करवाना हो तो उसका फिर नाम जो है कैटेगरी रख दीजिएगा, फील्ड का नाम, बजाय कैटेगरी अंडरस्कोर ID रखने के। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आकर हम देखते हैं, तो ये देखें जी, कैटेगरी ID के अंदर अब पूरी कैटेगरी है, ना कि ID पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आकर प्रोडक्ट पे, ये जो डायरेक्ट हमने कैटेगरी ID रखी हुई थी, अब कैटेगरी ID के बजाय हम क्या करेंगे, कैटेगरी ID के अंदर से हम नेम निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये नेम हमने निकाल लिया, तो नेम आ गया जी क्लोथिंग का। एक और हम प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, इसका नाम ऐड कर देते हैं जी हम न्यू प्रोडक्ट टेस्ट डिस्क्रिप्शन $20, और इसका हम कर देते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका चूज़ फाइल करते हैं
अच्छा, जब हम ऐड करेंगे तो इसकी कैटेगरी नहीं आ रही। उसकी वजह ये है, जब क्रिएट हम करते हैं प्रोडक्ट तो उसी टाइम हम स्टोर के अंदर ऐड करवाते हैं और स्टोर से ही शो करवा रहे होते हैं। तो अगर ये कॉल पे जाए, नेटवर्क कॉल पे, तो क्रिएट के टाइम पे प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी आ रही है, ना कि उसके अंदर वो डाटा आ रहा है साथ। ये देखें जी, कैटेगरी आईडी आ रही है। तो हमें क्रिएट पे भी क्या करना पड़ेगा, इसी तरह का पॉपुलेट करके डाटा भेजना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, ये क्रिएट के टाइम पे इसको गए क्रिएट के टाइम पे ये हमारे पास ये डाटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डाटा पॉपुलेट कर देंगे हम। तो अब लेकिन इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी से ही आ रही होगी, क्योंकि वो क्रिएट से ऐड हुई थी डायरेक्ट, तो वो इस वजह से नहीं शो हो रही थी। अब दोबारा ऐड करते हैं, डायरेक्ट क्रिएट से भी शो होनी चाहिए। टेस्ट टू 40 फैशन और अच्छा, ये अभी भी एरर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमें ना इसको ना, ये चूँकि रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो हमें यहाँ पे ना अवेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इसी वजह से ये एरर इसने थ्रो कर दिया क्रिएट के टाइम पे। अच्छा, ये 3 हो गई हमारे पास। फैशन की एक और ऐड कर देते हैं, टेस्ट 3 50 फैशन और हमारे पास ये फैशन की एक ऐड कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये फैशन की ऐड की है तो कैटेगरी अब विजिबल है हमारे पास। ठीक है जी, ये बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो यहाँ पर अब हार्ड कोड चीज़ रहेगी, वो ये वाली चीज़ रहेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम ये चीज़ चेंज करते हैं कि जी, जैसे ही हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये कार्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड होती रहें और यहाँ पर ये शो होते रहें। ठीक है जी, अब ये हार्ड कोड है सारा कुछ, ये फिर हार्ड कोड की बजाय ये डायनेमिक आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड पर आएंगे। चूँकि कार्ट का एक और वो होना है, कार्ट कहीं पर स्टोर होने हैं और सारा कुछ वहीं से काम होना है, तो हम इसके लिए भी एक स्टोर इसका क्रिएट करेंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट के नाम का। इसका भी सेम वही काम करेंगे, कार्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे इसका, यानी कि स्टोर क्रिएट करेंगे हम। इनिशियली नल होगा वो। ठीक है, इसका प्रोवाइडर हम बनाएंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इसका प्रोवाइडर अच्छा, जो भी एलिमेंट इसके अंदर रैप होंगे सबको उसकी एक्सेस देंगे। इसके अंदर होंगे उसको सबको एक्सेस देंगे। तो कार्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर तमाम चिल्ड्रंस को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ बना लेंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका एक हुक बना लेंगे जिसके ज़रिए हम जिनको इस कॉन्टेक्ट की एक्सेस होगी वो उनके अंदर वो हुक इस्तेमाल कर सकें हम। यूज़ कार्ड कॉन्टेक्स्ट डन। यूज़ कॉन्टेक्स्ट करेंगे किसका, कार्ड का कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं फिर लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये बेसिक सिंटैक्स है इसका, कोई भी स्टोर बनाने के एक नया। अच्छा जी, हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, कार्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और यूज़ कार्ड कॉन्टेक्स्ट। हम ऐप डॉट जी एस पे जाएंगे और कंप्लीट को हम इसकी एक्सेस दे देंगे हम। कार्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को के अंदर ये सारा हम कंटेंट पेस्ट कर देंगे। ये जितने भी राउटर हैं तमाम को हम एक्सेस दे देंगे कार्ड कॉन्टेक्स्ट की, स्टोर की, यानी कि। ठीक है जी,
हमने तमाम को एक्सेस दे दी, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम मेथड्स अपने बनाएंगे। अब जब भी हमारे पास काउंट इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, हम स्टोर के अंदर इसको ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस माइनस के बटन हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ मेथड्स बना लेते हैं अपने कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि कोई प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हो सकती है और रिमूव हो सकती है। और इसी तरह जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट भी ऐड की और साथ उसकी क्वांटिटी 1 कर दी। और जब प्लस करते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट पहले से ऐड होगी तो उसकी क्वांटिटी +1 होती जाएगी। इस तरह माइनस करते जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी लेस हो जाएगी। और जैसे ही उसकी लास्ट क्वांटिटी माइनस होगी यानी कि 1 से कम होगी तो वो प्रोडक्ट ही रिमूव हम कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे कार्ट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी एरिया होगी। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट होगी स्टोर के अंदर, जिसके अंदर वो हमें एक प्रोडक्ट देगा। इसको हम कहेंगे स्टोर प्रोडक्ट्स और सेट स्टोर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये स्टोर की प्रोडक्ट्स होंगे और ये वो प्रोडक्ट होगा जो यूज़र हमें भेजेगा वहाँ से कंपोनेंट से। और इसी तरह हमारे पास हो जाएगी कॉन्स्ट रिमूव प्रोडक्ट। अच्छा जी, ऐड प्रोडक्ट करेगा, ये रिमूव प्रोडक्ट करेगा, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करते हैं कितनी क्वांटिटी है। अगर फर्स्ट टाइम होगा तो वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, अगर उससे मतलब कम होगा तो फिर वो रिमूव हो जाएगी। 1 से कम होगा रिमूव हो जाएगी, और अगर बिल्कुल नहीं होगी तो वो ऐड हो जाएगी। और इन दोनों केसेस में फिर क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज बस होती रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर के अंदर हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट ऐड है कि नहीं है। स्टोर प्रोडक्ट डॉट फाइंड इंडेक्स हम करेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा डेमो आपको करा देता हूँ कंसोल पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह वर्क करता है। अब समझ लें कि एक हमारे पास अरे है। अब हमने फाइंड इंडेक्स के ज़रिए हमने इसको फाइंड करना है। फाइंड इंडेक्स हम करेंगे 3 का। तो ये हमें क्या अच्छा, फाइंड इंडेक्स हम करेंगे इंडेक्स ऑफ 1, ये 2, ये 3। और जिसका नहीं मिलता ये हमें क्या रिटर्न कर देते हैं, -1। ये इसके जावास्क्रिप्ट के मेथड होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये हमारे पास होता है अगर फाइंड इंडेक्स पे जाएं हम, तो ये हमें बारी 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 तमाम पे आइटरेट करेगा। और आई अगर मैच हो जाए, यानी कि आइटम जो है वो मैच हो जाए किसके, 2 के बराबर मैच हो जाए, तो ये देखें जी ये किस इंडेक्स पे पड़ा है, 2 किस इंडेक्स पे पड़ा है, 1 पे। अगर मैं 3 दूँ तो 3 किस इंडेक्स पे पड़ा है, 2 पे, यानी कि 0, 1 और 2 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है जी। तो फिर हम इसका भी यही करेंगे कि स्टोर प्रोडक्ट की अगर आईडी बराबर है किसके, जो यूज़र ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो उसका हमें क्या देते, इंडेक्स रिटर्न कर दे। उसका हमें क्या रिटर्न कर दे, इंडेक्स रिटर्न कर दे, ठीक है। और इफ़ इंडेक्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1, अगर -1 नहीं है, अगर यहाँ पर हम दे देते हैं 10 दे देते हैं, तो ये देखें जी 10 चूँकि इस अरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने -1 दे दिया। तो अगर -1 नहीं है इसका मतलब है वो प्रोडक्ट पहले से पड़ी हुई है स्टोर के अंदर। तो सिर्फ हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। नीड टू इंक्रीज क्वांटिटी एल्स फर्स्ट टाइम ऐड द प्रोडक्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो सिंपल सा हमारे पास केस है।
कि हमने सेट प्रोडक्ट्स को कॉल करना है और उसके अंदर हम स्टोर प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िलहाल इसी इंडेक्स पे जाएंगे। अगर मतलब वो मिल जाता है हमें, तो उसी इंडेक्स पे हम जाके डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, हम एक क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और वापस से हम ये प्रोडक्ट्स को वापस से हम ऐड करवा देंगे यहाँ पर, नई प्रोडक्ट्स फिर यहाँ पर हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। सेपरेट ऑपरेटर के तरीके से ये आपको बताया हुआ मैंने कैसे वर्क करता है। और अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे, तो जो भी हमारे पास यूज़र की तरफ से प्रोडक्ट आ रही होगी तो हम उस पर एक क्वांटिटी की एक ही ऐड करके वन, और फिर स्टोर प्रोडक्ट्स के अंदर हम ये हमें देता है कॉल बैक के अंदर प्रीवियस प्रोडक्ट्स देता है। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न कर देंगे कौन सी, इस प्रोडक्ट को पुश करा देंगे पुरानी अरे के अंदर। एक तो प्रोडक्ट नहीं रखी और पुरानी वाली वैसे ही सेपरेट करवा दी हमने, जो पुरानी थी उनके साथ एक मज़ीद नई ऐड करा दी, ठीक है जी। दोबारा मैं समझा देता हूँ। यूज़र ने कहा जी मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करनी है कार्ट के अंदर, तो हमने जाके कार्ट में पहले से ढूंढी, अगर पहले से पड़ी हुई है प्रोडक्ट तो हमने सिंपल क्वांटिटी इंक्रीज़ करा दी और स्टोर अपडेट करा दिया। और अगर नहीं पड़ी हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्वांटिटी 1 सेट कराई और स्टोर के अंदर फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को टॉप पे ऐड करवा दिया, ठीक है जी। ये काम है सिंपल सा, ठीक है। और इस तरह रिमूव की अगर बारी है तो रिमूव में भी हमने यही काम चेक करना है कि इंडेक्स फाइंड करना है हमने, ठीक है जी। इंडेक्स फाइंड करना है हमने, ठीक है जी। और लाजमी बात है कि इंडेक्स हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये कंफर्म बात है, क्योंकि वो पहले से ऐड हुआ पड़ा होगा तो वो यूज़र माइनस का बटन प्रेस कर रहा होगा, वरना माइनस का बटन उससे विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर उसकी क्वांटिटी जो है, इफ़ स्टोर प्रोडक्ट्स इंडेक्स की जो है क्वांटिटी, अच्छा जी, हम उसकी सबसे पहले जैसे ही हमें वो मिलेगा तो हम उसकी क्या करेंगे, एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर देंगे हम, ठीक है जी। एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसकी क्वांटिटी जो है क्या 1 से लेस तो नहीं होगी। 1 से अगर लेस हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ही रिमूव करा देंगे। स्टोर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, उस प्रोडक्ट को ही रिमूव करा देंगे वहाँ से, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आई SP स्टोर प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID। बाकी तमाम प्रोडक्ट फ़िल्टर का मेथड कैसे वर्क करता है मैंने आपको कहा था, रेस के सारे मेथड आपने देख लेने हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के रेस के। तो ये उन्हीं के मेथड हैं सिंपल से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो ये कैसे काम करता है हमारे पास, कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 3 को निकालना है तो मैं कहता हूँ जी I नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 हो, जो मेरे पास नहीं रे आएगी उसमें 3 नहीं होगा। तो इसी तरह स्टोर प्रोडक्ट बाकी तमाम आ जाए, सिर्फ वो वाला ना हो जो यूज़र दे रहा है लास्ट में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी अब 1 से भी कम हो गई है, ठीक है। तो 0 वाले तो हमने वैसे नहीं रखने। तो एंड पे लास्ट में हम क्या करेंगे, अपडेट करा देंगे स्टोर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये हमने कर दिया। और ये हम मेथड जो हैं ये हम
ये मेथड जो है ये रिटर्न कर देंगे। एक तो स्टोर प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देंगे इस स्टोर से, ताकि कार्ड कॉन्टेक्स्ट जो भी यूज़ करे वो इनको इस्तेमाल कर सके। उसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट का मेथड रिटर्न कर देंगे। उसके बाद रिमूव प्रोडक्ट का। ठीक है जी। अब हम आए यहाँ पर आकर हमने ये तीनों मेथड्स कॉपी की, तीनों चीज़ें कॉपी की हमने। कॉन्स्ट यूज कार्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कि बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी ज़ीरो होगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, और जैसे ही हमारे पास ऑन क्लिक होगा, हमारे पास, तो हम क्या रिमूव प्रोडक्ट पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या प्रोडक्ट इसको पास कर देंगे जो पीछे से प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है जी, और इसी तरह जब हम ऐड प्रोडक्ट कॉल होगा, प्लस का कॉल होगा, तो हम सिंपल ऐड प्रोडक्ट का मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास काउंट शो हो रहा होगा किसका, फ़िलहाल अभी काउंट शो नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल हम मेथड देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और अभी फ़िलहाल हमारे पास स्टेट एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास है स्टेट, हमारे पास एम्प्टी है। यहाँ पर जाकर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो स्टोर प्रोडक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टोर प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, ये किस जगह पे एरर आ रहा है। अच्छा ये कॉन्स्टी कर देते हैं वापस। अच्छा जी, जो ये वो फंक्शन का कह रहा था कि जी ये फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये बजाय सेट स्टोर प्रोडक्ट कॉल करने के, क्योंकि सेटर गेटर होते हैं, तो सेटर कॉल करने के मैंने गलती से वो गेटर कॉल कर लिया था, वो इसलिए वजह से कंप्लेन कर रहा था कि जी ये इज़ नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आकर ये इस पर अगर क्लिक करें तो ये देखें जी ये हमारे पास स्टेट आ गई है। इसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये 1। अगर एक मज़ीद करूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी क्वांटिटी, 2, और फिर करूँ 3, 4, और ये अगर मैं माइनस करता जाऊँ 2, 1, और जब 1 से लेस करूँगा तो ये अच्छा ये इसको लेट कर देते हैं वापस। ठीक है जी, चला गया। अब +1 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें क्वांटिटी 1 है, और ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास चला गया। ठीक है जी, तो अगर ये प्लस करें हम तो ये देखें जी 2 हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब हम हमारा ये काम है कि हमने इसको यहाँ पर शो कराना है, एक तो काउंट इनका, और दूसरा ये कि हमारे पास दूसरा ये कि ये माइनस का बटन या तो डिसेबल हो या तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आ रहा हो हमारे पास अगर क्वांटिटी हो तो। अच्छा, पहले हम क्वांटिटी दिखा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रोडक्ट के उसके ऊपर, अच्छा जी हम हमारे पास यहाँ पे स्टोर का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, इफ, अच्छा जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टोर प्रोडक्ट इंडेक्स। अच्छा जी, अगर तो हम स्टोर में से ना ये जो प्रोडक्ट ऊपर से हमारे पास आ रहा है,
क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास इसके अंदर तो नहीं, हमें स्टोर के अंदर पता है हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, तो हम डायरेक्ट हम बजाय ये वाला प्रोडक्ट दिखाने के हम स्टोर का प्रोडक्ट दिखाएंगे। अगर वो वहाँ पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा तो ये डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट दिखाएंगे। स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड इंडेक्स यहाँ पर करेंगे हम, और स्टोर प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID। ठीक है जी। और अगर इफ स्टोर प्रोडक्ट इंडेक्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1 हो, यानी कि अगर वो मतलब इधर मिल जाए यहाँ पे स्टोर प्रोडक्ट इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर हम कहेंगे जी बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे, प्रोडक्ट टू अच्छा इसका नाम दे देते हैं हम स्टोर प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये यही वाला होगा प्रोडक्ट। और अगर स्टोर में से मिल जाता है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर क्वांटिटी नहीं है, जो पीछे से आ रहा होगा प्रॉप के थ्रू। और अगर स्टोर में से मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोडक्ट के अंदर स्टोर वाला प्रोडक्ट रखवा देंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हम जहाँ जहाँ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसको रिप्लेस करवा देंगे हम किसके साथ, स्टोर प्रोडक्ट के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर भी हम कर देंगे क्वांटिटी की जगह पे अगर स्टोर से आ रहा होगा तो ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वांटिटी शो हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्वांटिटी नहीं शो हो रही, ये देखें जी, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो ये 0 हो गया। ठीक है जी, इससे पीछे जाता हूँ चूँकि है ही नहीं, चूँकि ये हमने बटन ही गायब कर देना, इस वजह से ये एरर नहीं जनरेट होगा वहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर क्वांटिटी ना हो तो फिर कौन सा बटन शो हो जाएगा, क्वांटिटी ना हो तो फिर हमारे पास ये वाला बटन शो हो जाएगा। एल्स हमारे पास कौन सा शो हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक शो हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास ऐड टू कार्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट पे भी फर्स्ट टाइम हम ये मेथड कॉल कर देंगे, ये ऐड प्रोडक्ट वाला, कि जैसे ही ऐड टू कार्ट पे वो क्लिक करेगा तो वन टाइम वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, ये देखें, अगर वो क्लिक करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी, अगर वो माइनस करेगा तो ये ऐड टू कार्ट वापस आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आगे हम इसका एक तो वो विड्थ फुल कर देते हैं इसकी ऐड टू कार्ट के बटन की 100। ठीक है, ऐड टू कार्ट की हमने, ये देखें जी, हमने इसकी विड्थ फुल कर दी है। ठीक है, और साथ ही ये देखें, जैसे ही क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो ये 1 से लेस होती है तो वापस ऐड टू कार्ट का आ जाता है। ठीक है, सही है, तो ये चीज़ हमने ऐड कर दी है यहाँ पर। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें जी, ये नीचे 2 प्रोडक्ट्स हैं तो ये नीचे हमारे पास नज़र आ रहा है। अब ये जो काउंट है ये हार्ड कोड है, क्योंकि हमने कार्ट का कॉन्टेक्स्ट स्टोर इसलिए बनाया है ताकि मल्टीपल जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत हो तो बजाय हर जगह फिर से मैनुअल कैलकुलेशन करने के हम स्टोर ही यूज़ करें अब, और यहाँ पे काउंट दिखा लें। तो अब यहाँ पर जाएंगे हम नैव के अंदर, और यहाँ पर हमें ये कार्ट का आइकन शो हो रहा है।
आइकन के साथ ये देखें जी ये बैच नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये वाला जितना भी काम है ये nav डॉट टेक्स्ट वाला ये शो ही तब हो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट ये शो ही तब हो जब हमारे पास वो हमारे पास पड़ा हो, अदरवाइज शो ही ना हो, मतलब प्रोडक्ट का काउंट पड़ा हो। तो यहाँ पे हम मंगवा लेंगे ऊपर कॉस्ट स्टोर प्रोडक्ट्स मंगवा लेंगे हम। यूज कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। अब सॉरी अच्छा जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे जी अगर ये एग्जिस्ट करता हो यानी कि इसका काउंट हो हमारे पास तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, ये पूरा शो करवाएंगे हम, एल्स हम कुछ भी नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है ये ठीक हो गया। अच्छा जी यूज कार्ड कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ये ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ। यूज अच्छा जी ऐप डॉट जी एस के अंदर वर्बन नैव बार अच्छा जी पर वैसे ही वो आ रहा था दरम्यान में, वो पहले इंपोर्ट से पहले का एरर था। अच्छा जी यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर बजाय ये वाला काउंट दिखाने के हम कौन सा काउंट दिखाएंगे, स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अच्छा यहाँ पर भी हमें लेंथ ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़ीरो वो रे को एग्जिस्ट समझता है। तो ये देखें जी हमारे पास आ गया। अब इसको हम बंद करें और यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें जी 1 आ गया हमारे पास, 2। अब क्वांटिटी का काउंट नहीं होता, प्रोडक्ट का काउंट होता है। तो 3 प्रोडक्ट हैं उनके आगे क्वांटिटीज़ का काउंट नहीं है। ये देखें जी 4 प्रोडक्ट, अगर माइनस करें तो ये देखें जी ये स्टोर को ये रिएक्ट का फ़ायदा है। कंपोनेंट बेस आपका स्ट्रक्चर है सारा, तो आपने एक सिंगल स्टोर मेंटेन करना है और इसको आप जैसे मर्जी आपको दिल चाहे आप यूज़ करें बगैर कोड डुप्लीकेशन के। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद अगली चीज़ ये कि हम जिस तरह ये हमने ये कार्ड मैनेज कर लिया है, जैसे ही गलती से अगर पेज रिफ़्रेश हो गया तो हमारा सारा कार्ड ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को परसिस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको परसिस्टेंट स्टोर कहते हैं। ठीक है जी, वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको परसिस्ट करना पड़ेगा डाटे को लोकल स्टोरेज फ़िलहाल यूज़ करके। ठीक है, और भी इंडेक्स डीबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िलहाल हम लोकल स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपको बहुत बड़ा काम हो तो फिर आपने इंडेक्स डीबी यूज़ करनी है क्योंकि इस पे लिमिट थोड़ी होती है लोकल स्टोरेज की। ठीक है जी, अब जैसे ही स्टोर प्रोडक्ट चेंज हो तो फिर आपने क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स करने हैं आपने कैटेगरीज को। ठीक है, तो मतलब स्टोर प्रोडक्ट जैसे ही चेंज होगा आप क्या करेंगे कि जैसे चूँकि वहाँ पे स्ट्रिंग सेव होता है जैसे, तो आप जो भी आपके पास रे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्ट्रिंगिफाई करके आपने उसके अंदर सेव करवा देना है लोकल स्टोरेज के अंदर। अच्छा जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेटवर्क में मैं जाऊँगा, एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आप देखें जी हमारे पास सिर्फ टोकन पड़ा होगा और कैटेगरीज अभी एम्प्टी हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं ये देखें जी ये ऐड किया तो ये देखें एक कैटेगरी ऐड होगी, ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, टेस्ट 3 के नाम से। ठीक है, फिर मैंने ऐड किया तो ये दूसरी भी ऐड होगी। इस तरह काउंट चेंज करूँगा तो वो काउंट भी इंक्रीज़ हो रहा होगा इनका। ठीक है, तो इस तरह रियल टाइम में ये नीचे
लोकल स्टोरेज में अपडेट होते रहेंगे। ये टेस्ट 2 वाली का काउंट मैंने इंक्रीज़ किया है, टेस्ट 2 ये देखो क्वान्टिटी 3 है, ठीक है जी। इस तरह अपडेट होती रहेगी। अब अगर मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ तो ये चूँकि लोकल स्टोरेज तो नहीं, रिफ़्रेश से अच्छा ये खाली होगी लोकल स्टोरेज रिफ़्रेश से। उसकी वजह ये जब रिफ़्रेश करते हैं तो ये यूज़ स्टेट से वो आई खाली अरे बाय डिफ़ॉल्ट, और जैसे ही खाली अरे और ये चेंज हुआ तो उसने फिर उसको एम्प्टी कर दिया। तो हमें इसको भी बताना पड़ेगा कि जी आपने खाली नहीं करना, अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो तो आपने वो उठा लेनी है आपने, ठीक है जी। तो लेट प्रीवियस, अच्छा कैटेगरीज कह रहा हूँ मैं, इसको इसको ये कार्ट है हमारे पास, ये स्टोर, कार्ट स्टोर है हमारे पास, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर पहले से कार्ट स्टोर पड़ा हो तो उसको क्या करें, ये गेट करें, और चूँकि हमने स्ट्रिंग बना के उसको स्टोर किया था तो हम वापस उसको डिकोड करेंगे। पहले एनकोड करके सेव किया था तो अब डिकोड करेंगे उसको, ठीक है जी। इसको डिकोड करेंगे और हम ये वाला रिटर्न करेंगे, ठीक है जी, रिटर्न। और ये एरर भी थ्रो कर सकता है, क्योंकि अगर किसी वजह से क्लियर हो जाए तो वो एरर आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको ट्राई कैच के अंदर रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कार्ट स्टोर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लेट कार्ट स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको खाली अरे रखेंगे जिस तरह होता है। और अगर तो वो मिल जाता है और सही तरीके से डिकोड हो जाता है तो हम वो रिटर्न कर देंगे, एल्स नहीं तो ये खाली अरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एरर ना आए किसी भी वजह से। अच्छा ये मैंने ऐड किया, कुछ क्वांटिटी मैंने इंक्रीज़ कर दी, ये भी ऐड किया, कुछ क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, ये सिंपल वन क्वांटिटी। और मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा मैं, अच्छा जी ये मेरे पास कार्ड स्टोर जो है वो ऐड नहीं हुआ, ठीक है जी, वो देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद अच्छा जी ये अपडेट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये हमने गलती से इसकी जगह पे स्टेट की जगह पे ही हमने ये रख दिया है, तो ये उसको रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर आएगा, ठीक है। यूज़ स्टेट की जगह या तो आप सिंपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं या तो ये फंक्शन रख सकते हैं कि जो रन टाइम पे कॉल होगा और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म। अदरवाइज अगर ये लोकल स्टोरेज से ले आता है बगैर एरर के तो ये चली जाएगी वैल्यू, अदरवाइज नहीं तो खाली रहे जिस तरह पहले जा रही थी वैसे ही जाएगी, ठीक है जी। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा फाइनल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया हमने, कुछ काउंट इंक्रीज़ कर दिया और फिर हमने जब रिफ़्रेश किया तो फिर हमारे पास देखें जी काउंट हमारे पास मैनेज है। अब हम बेशक टैब भी क्लोज़ करके आ जाएं, ये देखिए जी टैब क्लोज़ किया और फिर मैं वापस आया तो मेरे पास काउंट वापस उसी तरह का उसी तरह है हमारे पास, ठीक है जी। अब ये इस ट्यूटोरियल की जो लास्ट चीज़ है कार्ट वाले की वो ये है कि हम इस जगह पे ये हार्ड कोड जितनी भी चीज़ें हैं ये रिप्लेस कर दें हम किसके साथ, ओरिजिनल चीज़ों के साथ, ठीक है। तो हम आएंगे अपने कार्ट वाले पेज पे, कार्ट पेज पर, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। तो फ़िलहाल इस चीज़ को जल्दी जल्दी रिप्लेस कर देते हैं हम, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ये जितना काम है हमारे पास ये कार्ड का हमारे पास काम है, इतना काम, ये एक रो जो है ये बन रही है कार्ड से, तो हम इस रो को कॉपी करते हैं और ये हमारे पास आ गया,
ये है कार्ट प्रोडक्ट। क्योंकि हमने इसको इटरेट करना है बार बार, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट ही आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा फिर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और ये कार्ड का स्टोर है हमारे पास। तो ये देखिए इमेज यूआरएल है हमारे पास, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम और फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आ जाएगी। और उसके ठीक है जी, अब ये आ गया जी कार्ड प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भी, अब देखें जी कॉन्टेक्स्ट स्टोर बनाने का ये फ़ायदा अब फिर आपको हो रहा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर जाएंगे, जो जो चीज़ें हमें अलाउ थी उसमें से हमने ये मंगवाया, बल्कि तीनों ही मंगवा लेते हैं। यूज़ कार्ड कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए स्टोर हमने एक दफ़ा बनाया हुआ है और उसी को ही बार बार हम यूज़ करी जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन सादा तरीके से हम करने पे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कि हर जगह आप किस तरह से स्टेट मेंटेन करेंगे, वो भी सिंगल स्टेट जिसमें ट्रूथ हो उसके अंदर, कि जी इनकन्सिस्टेंसी ना हो उसके अंदर। ठीक है जी, तो अब ये स्टोर प्रोडक्ट्स हैं, स्टोर प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इटरेट करेंगे। यहाँ पर हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे हम इटरेट करेंगे। यहाँ पे आई प्रोडक्ट, बारी बारी प्रोडक्ट आई। यहाँ पर आकर हमने रिटर्न कार्ट प्रोडक्ट को कॉल किया फंक्शन को, इसके अंदर क्या पास कर दी, एक प्रोडक्ट पास कर दी। ठीक है जी, तो ये देखें जी 3 प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो यही 3 प्रोडक्ट्स थी हमारे, यही क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की थी। अगर हम जाएं वापस यहाँ पर तो हम देख सकते हैं 4 1 4। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की थी और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइनिंग में मसला है वो देख लेते हैं अभी फ़ौरन से। ठीक है, बाकी वरना ओवरऑल गुड है ये। ठीक है, और दूसरा ये कि क्लास नेम मार्जिन वाई यानी कि इसको दे देते हैं 2, ताकि ये फासला आ जाए कुछ। और इमेज की भी हाइट फिक्स कर देते हैं ताकि ये बुरी लग रही है, कोई इमेज ज़्यादा बड़ी है कोई ज़्यादा छोटी है। 100 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है जी, ये हमारे पास 100 पिक्सल की इमेजेस आ गई। ठीक है, अब ये क्वांटिटी नज़र आ रही है और साथ हमने प्राइस जो है वो भी हार्ड कोड की हुई है, प्राइस को भी हम वो कर देते हैं जो हमारे पास असल प्राइस है। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास प्राइस नज़र आ रही है। ओ सॉरी, प्राइस हमने दिखा दी, क्वांटिटी हमने दिखा दी है। ठीक है जी, ये हमारे पास प्राइस नज़र आ रही है। अब इन बटन्स के ज़रिए भी हम क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनके ज़रिए कैसे करेंगे, तो सेम वही पैटर्न जो हम वहाँ पे फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर है ये जो ऐड प्रोडक्ट का है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पास कर देंगे।
बहुत सिंपल हो गया काम हमारा, ठीक है। अब हमने वो मेथड बनाए हुए हैं, चाहे 1000 जगह से हमने कॉल करने हो, हमने वही मेथड हमने कॉल करने हैं। कल को हमने चेंज भी करना है तो सिंपल उसी जगह पे ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस किया, ये देखें जी, ये 2 होगी हमारे पास, ठीक है। ये और माइनस किया, ये 1 होगी, ठीक है। अब 2 1 की हैं और एक 4 की है, ठीक है, क्वान्टिटी। तो ये देखें 2 1 और एक 4 है हमारे पास। तो अगर इसको मैं माइनस करूँ तो ये देखें जी, ऊपर भी काउंट डिक्रीज हो गया है। अगर यहाँ मैं जाता हूँ तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 का रह गया। तो देखें जी, बड़े सिंकिंग पैटर्न से ये सारा कुछ हमारे पास चल रहा है। अगर यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तब भी ये सारा कुछ सिंक है हमारे पास, ठीक है जी। बड़े अच्छे तरीके से हमारे पास चीज़ें सारी चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हम इसका टोटल करवा देते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि ये ख़त्म हो जाए वाला काम, कार्ट वाला। उसके बाद फिर चेकआउट वाला जो कि स्ट्राइप के साथ है, और फिर डिप्लॉयमेंट है इसकी, ठीक है। ये बड़ी डिटेल से हमने कार्ट का वो देखा है, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू देखा है। इसको मज़ीद मान के कोर्स के स्कोप में नहीं है, लेकिन अगर कोर्स हम मज़ीद डिटेल में चलाएं तो फिर उसके अंदर रिडक्स के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो एंटरप्राइज लेवल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर फिर रिडक्स इस्तेमाल होती है। रिडक्स टूल किट, रिडक्स टूल किट क्यूरी। और जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत एंटरप्राइज, बहुत बड़ी, जिनकी स्टेट मैनेजमेंट नहीं होती, मतलब ये भी मीडियम लेवल पे ये यूज़ हो सकती है। एंटरप्राइज लेवल पे वो फिर रिडक्स बेहतरीन है, सजेस्टेड है। तो ये वरना ये भी आप कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर लेकिन आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है, जिस तरह हम साथ साथ मेंटेन करके जा रहे हैं। रिडक्स में कुछ बना बनाया स्ट्रक्चर है और कोड फ्लो वगैरह कुछ डिसाइडेड है, तो वो थोड़ा सा आसानी होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो कंप्लीट आप स्क्रैच से अपना स्टोर लिखते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा जी, हम ये देख लेते हैं प्रोडक्ट की समरी। अच्छा जी, प्रोडक्ट की समरी के अंदर हमारे पास आ जाता है ये चीज़ हमने बनानी थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने ये चीज़ें शो करनी है, तो उसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो वही काम, स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट मैप, अच्छा जी, ये यहाँ पर हमारे पास आ गई जी। अच्छा, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट डॉट नेम। अब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आप आराम से उसको इजीली आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्टोर। आप अपना डाटा वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर इजीली काम कर सकते हैं आप, ठीक है जी। क्वांटिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है जी। ये टेस्ट 2 प्रोडक्ट है, इसकी 1 क्वांटिटी और इसकी प्राइस है $40, ये आपके पास है। टेस्ट 3 प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, उसकी क्वांटिटी है 4 और उसकी प्राइस है 50। अब इनका टोटल करके विद हेल्प ऑफ प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। अच्छा, ये जो सामने प्राइस नज़र आ रही है, ये क्वांटिटी की प्राइस होनी चाहिए, क्वांटिटी विद क्वांटिटी प्राइस। यानी कि टेस्ट 3 प्रोडक्ट अगर 50 की है तो 4 प्रोडक्ट यानी कि $200 शो होने चाहिए यहाँ पे। तो फिर आपको ये प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी करनी चाहिए आपको फिर ये, ठीक है। तो ये देखें जी, 4 प्रोडक्ट सिलेक्टेड हैं तो 200 है, यानी कि टेस्ट 3 प्रोडक्ट अगर 50 की है तो टेस्ट 3 प्रोडक्ट की 4 क्वांटिटीज़ के हिसाब से आपका 200 बनता है। 1 के हिसाब से 40 है ये, यानी क्योंकि 40 की है ये, और टोटल आप फिर इनका सही होना चाहिए, ठीक है जी। अब टोटल हम किस तरह निकालेंगे, हम टोटल के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हल्का सा फ्लो, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं टॉप पे एक, लेट गेट टोटल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट, अच्छा रिड्यूस का एक फंक्शन होता है, ठीक है।
तो ये आपको मैं यूज़ करना इसमें बताऊंगा। ये भी अरेज के मेथड या ऑब्जेक्ट्स के मेथड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है। तो इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नेट पे इजीली मिल जाएगी आपको। मज़ीद अगर मज़ीद आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर करनी है तो मज़ीद भी कोई इशू हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पहले आती है ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू और फिर न्यू वैल्यू, यानी कि जो आइटरेट हो रही होती है वो यहाँ पर आ रही होती है, जो पुराना ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है जी, सही है। और ये हमारे पास जो है जो इनिशियल वैल्यू जहाँ से वो शुरू होता है, और यहाँ पे हमने कंप्लीट ऑब्जेक्ट नया वाला रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो हमने ओल्ड वैल्यू के अंदर क्या करना है, प्लस करना है क्या, जो नया ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, न्यू वैल्यू, अच्छा एन छोटा कर देते हैं इसको, न्यू वैल्यू डॉट प्राइस, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके हम उसको जमा करते जाएंगे। रिड्यूस मुराद उसको एग्रीगेट करना है उसको। तो ये समझ लें, ये पहली दफ़ा ज़ीरो था, फर्स्ट प्रोडक्ट आई, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई और वो जमा होगी ज़ीरो के अंदर। और जब फिर अगर मिसाल के तौर पे ये 40 होगी है, 40 इसके अंदर आ गया, तो अगली दफ़ा ओल्ड वैल्यू होगी 40 और 40 प्लस आगे ये वाला 200 बनेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और वो जमा हो जाएगी, यानी कि फिर कितना 240 रिटर्न होना चाहिए यहाँ से, अगर कोई गलती ना हो तो। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है जी, ये 240 हमें रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ एक और, तो ये 290 हो गया, ये यहाँ पे 250, ये देखें जी, ये लेटेस्ट सिंक हो रहा है सारा कुछ, ठीक है, ये देखें जी, ये सिंक हो रहा है, ये सारा काउंट। ये अगर मैं माइनस करके इसको ख़त्म कर दूँ जी, ये देखें जी, अगर ये सारे को ख़त्म कर दूँ तो ये प्राइस भी ख़त्म है, और शॉपिंग कार्ट के अंदर ये ऊपर हार्ड कोडेड वो आइटम्स का काउंट आ रहा है, ये भी ठीक कर देते हैं अभी हम। ये यहाँ पर हमें आइटम्स का काउंट आ रहा है 3 आइटम्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है जी, अभी फ़िलहाल ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। और ये अच्छा जी, अगर स्टोर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर हो तो फिर हमारे पास क्या शो हो, एल नहीं तो हमारे पास आ जाए, ना हमारे पास क्या शो हो, पूरा कंटेनर शो हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे ये शो हो जाए, अच्छा जी, ये हमें ना एक एम्प्टी कोई भी मतलब टैग डालना होगा, उसके अंदर ये ब्रैकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने यूज़ कर ली। और
currently your cart is empty, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाकर थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम इसकी H4 अच्छा, इसको लाइन सेंटर ही कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम जाएं, ये देखें जी हमारे पास ये नज़र आ रही है ये चीज़ें, तो काउंट इंक्रीज करेंगे, ये सब कुछ नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये सारा हमारे पास कंप्लीट कार्ट विद स्टोर परसिस्टेंस हमारे पास सब कुछ एडिड है हमारे पास। ठीक है, तो इसका कंप्लीट फ्लो है हमारे पास। ठीक है, ये रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास स्टोर परसिस्ट रहता है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अगर कोई काउंट इंक्रीज डिक्रीज करें तब भी स्टोर परसिस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे पास टोटल ग्रैंड टोटल नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमने स्टोर परसिस्टेंस ये हमारे पास डन हो गया हमारे पास। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट एपी हमने इस्तेमाल किया, कार्ड सिस्टम विद डाटा परसिस्टेंस ये भी डन हो गया हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास हमने एक और चीज़ भी की है, ठीक है, लोड डाटा, जो कि हमने कैटेगरीज लोड करवाई है रेफ के ज़रिए, तो वो भी हमारे पास डन है। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारे पास डन है। और अब ये बाकी चीज़ें हमारे पास स्ट्राइप मेनली रह गया हमारे पास। स्ट्राइप की मैं पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा, ताकि वो एक प्रोफेशनल वे में अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर पेमेंट वगैरह इंटीग्रेट करनी हो। मतलब असल में स्ट्राइप सिखाना मकसूद नहीं है, स्ट्राइप ही मुकम्मल हम सीखेंगे। इसका मकसद असल में ये है कि थर्ड पार्टी आपने पेज कैसे इंटीग्रेट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि एक दूसरा थर्ड पार्टी को मतलब इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा वेब हुक्स वगैरह, जो कि वेब हुक्स होते हैं, इनकमिंग वेब हुक्स होते हैं, वो किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है हमारे पास एक और, वह ग्रेड एफएस का मोंगो के साथ फाइल अपलोड, मोंगो के अंदर फाइल अपलोड। एक होता था सर्वर पे फाइल अपलोड, अब सर्वर पे नहीं, अब हम डीबी के अंदर फाइल अपलोड सीखेंगे। क्योंकि हमारी रिमोट डीबी होगी तो हमें उसका वो कोई डर नहीं होगा। सर्वर अगर क्रैश होता है हमारी फाइल्स ज़ाया हो सकती हैं। तो लेकिन अगर डीबी में ऐड होंगी तो डीबी की हमारे पास मल्टीपल बैकअप्स होंगे, तो उनका मसला नहीं होगा, रेप्लिकेशंस हो रही होती हैं उनकी। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। ठीक है, तो बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स में, इनकमिंग लेक्चर्स में हम स्ट्राइप, ग्रेड एफएस और डिप्लॉयमेंट हम देखेंगे। थैंक यू।